गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो छंद पढ़ाए थे, विषम मात्रिक छंद पढ़ाए थे, कुंडलिया और छपे छंद के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ वर्णिक समछंदों के बारे में, जो आपके कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसका नाम है द्रुत विलंबित छंद। छंद का नाम है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद क्या होता है? इसका एक सूत्र है कि द्रुत विलंबित होय न भय भरा। द्रुत विलंबित होय न भय भरा, इसके नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण होता है। गण का नाम सुनते ही आप जान जाते हैं कि ये वर्णिक छंद होता है, जिसमें गण की गणना की जाती है। तो द्रुत विलंबित छंद कैसा होता है, इसके बारे में आप लक्षण जानिए। द्रुत विलंबित एक वर्णिक समछंद होता है। वर्णिक जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वर्ण न की मात्राएं, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण गिने जाते हैं इसमें। इसके प्रत्येक चरण चाहे सम हो चाहे विषम हो, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यानी इसमें जैसे 4 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। इसी को चरण कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, बगण, बगण तथा रगण आते हैं। अर्थात ये सूत्र जो आपकी याद करने का है कि द्रुत विलंबित होय न भय भरा। अर्थात जिस छंद में एक नगण, एक दो भगण, ये 2 भगण हो गए। कितने? 2। जिस छंद में एक नगण, 2 भगण और एक रगण आता है, वह छंद द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। इसके 4 चरण होते हैं और ये अतुकांत होता है। मुख्य बात तो है कि इसमें तुक नहीं मिलता है। यहाँ देखिए था, यहाँ चला, यहाँ राजती, यहाँ प्रभा, इसका मतलब तुक नहीं मिल रहा है। अंतिम जो शब्द हैं उसकी मात्रा नहीं मिलती है, उसको अतुकांत कहते हैं। इसलिए ये अतुकांत छंद है। उदाहरण देखिए, द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है कि दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये 4 चरण, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। तो सबसे पहले हम 12 वर्ण गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इसमें कितने वर्ण हैं? 12 वर्ण। बात आई थी 4 चरणों की, हर चरण में 12 वर्ण है, तो इसमें भी गिन लीजिए। 3 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 12 वर्ण हैं। इसी प्रकार इसमें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी, इसमें भी 12 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए ये 4 वर्ण हैं। 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 वर्ण हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, जहाँ हलंत आता है, आधा वर्ण आता है, उसको नहीं गिना जाता है। प्रय, इसमें भी आधा प और रे पूरा है, लेकिन इस हलंत को नहीं गिना जाता। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित जिसके 4 चरण होते हैं, हर चरण में 12 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक समछंद कहलाता है, क्योंकि हर चरण में 12 समान वर्ण है, इसलिए वर्णिक समछंद है। फिर द्रुत विलंबित होय न भय भरा। न भय भरा अर्थात एक नगण, 2 भगण और एक रगण। इन गणों की पहचान के लिए आपको मात्रा लगानी पड़ेगी। प्रथम पंक्ति में लगाइए
लघु लघु लघु, दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु और दीर्घ। अब क्या होता है, इन 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण का अर्थ है समूह, काय का, वर्णों का। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो 3-3 का समूह बना लीजिए, आपके गण आ जाएंगे। अब जैसे तीनों ही मात्रा लघु हो, यानी नगण, न स ल नगण, तो इसमें आएगा नगण जी। और न भय भ्रा, तो भय का नाम आते ही आप सूत्र लीजिए, ये माता राजभान सलगा, तो भय भा न स, ये माता राज भान स, तो भानस, तो भानस से भगण, तो भगण आ गया इसमें। इसी प्रकार भानस यानी भगण, आप सूत्र से जल्दी याद कर सकते हैं। अब ये है रगण यानी राजभा, तो सूत्र वाला आप वर्णों का समूह बना लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इसमें रगण है या नहीं। ये हो गया रगण। तो एक नगण, 2 भगण और 1 रगण जिस छंद में होता है वह द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। और ये अतुकांत होता है। अतुकांत का मैंने बताया कि इसमें तुक नहीं मिलता है, मात्रा बराबर नहीं मिलती है। इसमें जैसे लघु लघु है, जैसे इसमें लघु और गुरु है, इसमें लघु और गुरु है, इसमें लघु गुरु है, इसमें लघु गुरु है। लेकिन तुक का मतलब है जैसे था, इसमें आ की दौने, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें आ गया, इसका मतलब तुक नहीं मिल रहा है। सब चरणों में जब समान मात्रा नहीं आती तो वो तुकांत नहीं होता, वो अतुकांत कहलाता है। द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। ये नगण, 2 भगण और रगण से मिलकर बनता है। ऐसा छंद द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। इसके बाद आपको मैं आगे का जो छंद है वो समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम है वंशस्थ, आपने एक छंद का नाम सुना होगा, वंशस्थ। ये आपका जैसे 6 नंबर का छंद है वंशस्थ। वंशस्थ छंद भी ये वर्णिक समछंदी कहलाता है। वर्णिक समय छंद कहलाता है, क्योंकि इसमें जैसा कि पूर्व का जो छंद आपने अभी अभी जो पढ़ा है जिसका नाम था द्रुत विलंबित छंद, उसकी तरह ही ये वंशज छंद होता है। इसकी विशेषताएं लिखते समय आप लिख सकते हो। नंबर 1, वंशस्थ छंद वर्णिक समछंद है, छंद है। पहली विशेषता, वंशज छंद वर्णिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं जी। दूसरी विशेषता है प्रत्येक चरण में, अर्थात वंशज छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। वही द्रुत विलंबित छंद की तरह ही है। इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इसकी प्रत्येक चरण में जय, तय, जय, र ये गण पाए जाते हैं। इसकी प्रत्येक चरण में क्रमशः है जगण, तगण,
फिर जगण तथा रगण आते हैं। द्रुत विलंबित छंद में तो क्या था कि द्रुत विलंबित होय न भय भरा, एक नगण दो भगण और एक रगण था। इसमें क्या है, जय तय जय रे, तार्थ एक जगण फिर तगण, उसके बाद फिर जगण आएगा और फिर रगण, ऐसे आता है। चौथी विशेषता इसकी क्या है, चरणांत में अर्थात इसके चरणांत में यानी चरण के अंत में एक लघु तथा एक गुरु होता है, लघु और गुरु होता है, ये इसकी पहचान होता है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। वंश छंद का उदाहरण देखिए आप, जैसे प्रभात की ज्योति, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, निखार पा रही, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात, विदा हुई रात वियोगकारिणी, वियोगकारिणी। पहली पंक्ति है, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोगकारिणी, वर्जेश की वेणु बनी, वर्जेश की वेणु बनी, वर्जेश की वेणु बनी सुरागिनी, सुरागिनी। वर्जेश की रेणु बनी सुरागिनी, जगे सभी बाल, जगे सभी बाल जंगी, जगे सभी बाल जंगी, बरजांगना, बरजांगना। जगे सभी बाल जंगी बरजांगना, इस प्रकार आपका ये छंद का उदाहरण पूरा हुआ। प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोगकारिणी, बरजेश की वेणु बनी सुरागिनी, जगे सभी बाल जंगी बरजांगना। अब ये छंद कौन सा छंद है, इसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि इसमें 4 चरण हैं और इसमें 12-12 वर्ण आते हैं, तो ये वर्णिक छंद है, वर्ण गिने जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब है 12 वर्ण है पहली पंक्ति में। नेक्स्ट पंक्ति में भी आप गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 3 7 और 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार ये 12 वर्ण हो गए सारे। नेक्स्ट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण हैं। अंतिम चरण में भी आपको 12 वर्ण ही मिलेंगे, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें मात्रा का ध्यान नहीं देना है, केवल वर्ण का ध्यान देना है। सबसे पहली पहचान तो है कि वंशज छंद एक वर्णिक छंद होता है, वर्णिक समछंद कहलाता है, वर्णिक समछंद के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि इसमें समान समान वर्ण गिने जाते हैं।
इसमें 4 चरण होते हैं, 12-12 वर्ण पाए जाते हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में एक तो जगण, एक तगण, एक जगण और एक रगण क्रमशः आते हैं। ये गण की पहचान के लिए आपको मात्रा लगानी पड़ेगी। संयुक्त वर्ण शुरू में है तो वर्ण के अनुसार, जैसे प्र, र में अ की ध्वनि लघु मात्रा, गुरु मात्रा लघु, गुरु ये संयुक्त है तो ये इसमें यो पर गुरु मात्रा आएगी, ये लघु आएगी। फिर लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, ये मात्रा आती है। इन मात्राओं से पहचान करने से गण मिलेंगी। गण से पहचान करने से पहले आपको ध्यान देना है, चरणांत में यानी प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। तो इसमें देखिए ये लघु और ये गुरु आ गया, इसमें लघु ये गुरु हो गया, इसमें लघु इसमें गुरु आ गया। और अनुस्वार का वर्जांगना, तो ये अनुसार यहाँ लगेगा, लघु गुरु आ जाएगा। इस प्रकार अंत में लघु गुरु की पहचान भी आपकी हो गई। चौथा नंबर का जो नियम है वो पूरा हुआ। फिर 3-3 वर्णों का समूह बनाएंगे तो गण बनेगा। ये आप इस प्रकार 3 वर्णों का समूह बना सकते हैं। जैसे जय तय जय रे, तो जय भान, ये तो इसमें भी जगण आएगा। ताराज, तो इसमें आएगा तगण। फिर जय भान यानी जगण, और फिर राजवा यानी रगण, रे गण। आपको कि सर यहाँ राजवा लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप जो सूत्र याद किया था आपने, ये माता राजभान सलगा, उस सूत्र से आप राजवा शब्द लेकर के और गण की पहचान कर सकते हैं। इसलिए जगण, तगण, जगण और रगण के योग से जय तय जय रे नियम बना और ये वंशज छंद हो गया। प्रत्येक छंद में 12 वर्ण पाए जाते हैं। तो ये जो विशेषताएं जिस छंद में पाई जाती है वो वर्णिक सम छंद है और ये वंशज छंद कहलाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में आपके जो 2 छंद बचे हुए हैं उनको मैं आपको विधिवत समझाऊंगा। धन्यवाद।